मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के आभा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने का दावा किया। हूतियों का कहना है कि ये हमला यमन की राजधानी सना स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई सैन्य कार्रवाई का जवाब है। इस घटनाक्रम के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताएं बढ़ गईं और संयुक्त राष्ट्र ने भी हालात पर गंभीर चिंता जताई। हूती सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने वीडियो संदेश में दावा किया कि उनके लड़ाकों ने आभा एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों को चेतावनी दी कि वो सऊदी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने से बचें। उन्होंने कहा कि जब तक सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नाकाबंदी समाप्त नहीं होती तब तक ऐसे हमले जारी रह सकते हैं। दूसरी ओर सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने हूतियों के दावों को लेकर कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह सतर्क रही। गठबंधन प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल मलिकी के अनुसार दक्षिणी क्षेत्र की ओर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों को समय रहते हवा में नष्ट कर दिया गया, जिससे किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। विवाद की शुरुआत सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुई सैन्य कार्रवाई से हुई। यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का कहना है कि हवाई पट्टी पर हमला एक ईरानी विमान को उतरने से रोकने के लिए किया गया था। सरकार के मुताबिक उन विमान में हूती प्रतिनिधिमंडल सवार था और उसे सना पहुंचने से रोकना सुरक्षा कारणों से जरूरी था। यमन के रक्षा मंत्री ने भी कहा कि ये कार्रवाई किसी नागरिक विमान को निशाना बनाने के लिए नहीं, बल्कि हूती प्रतिनिधियों को वापस ले जा रहे ईरानी विमान को रोकने के उद्देश्य से की गई थी। हालांकि हूती गुट ने इसे सना एयरपोर्ट पर सीधा हमला बताते हुए जवाबी कार्रवाई की घोषणा कर दी। इधर हमले के बाद हूती नियंत्रित इलाकों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। कई स्थानों पर रैलियां निकाली गईं, जहां समर्थक जश्न मनाते और हथियारों के साथ प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इस घटनाक्रम ने संकेत दिया कि क्षेत्र में संघर्ष और तेज हो सकता है। इधर बढ़ते तनाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई गई। संयुक्त राष्ट्र के राजनीतिक मामलों के सहायक महासचिव खालिद ख्यारी ने सुरक्षा परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि यमन और पूरा क्षेत्र अब अधिक सैन्य तनाव झेलने की स्थिति में नहीं। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने, हमलों से बचने और संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाली शांति प्रक्रिया में शामिल होने की अपील की। लेकिन समर्थक जिस तरीके से जश्न मनाते नजर आए, हथियारों के साथ प्रदर्शन करते दिखाई दिए। बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग, कई जगह पर रैलियां भी निकाली गईं। इससे ये संकेत मिला कि क्षेत्र में संघर्ष और तेज हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है यदि दोनों पक्षों के बीच जवाबी कार्रवाई का सिलसिला जारी रहा तो इसका असर केवल यमन और सऊदी अरब तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व की सुरक्षा, हवाई यातायात और क्षेत्रीय स्थिरता पर भी पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में हालात शांत होते हैं या ये टकराव एक बड़े क्षेत्रीय संकट का रूप लेता है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।